मैनपुरी में बीते लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जा चुकी है, जिसके चलते राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मैनपुरी की विधानसभा 110 करल क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी एवं मंत्री व क्षेत्रीय राजनीतिक नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के उद्देश्य से काफी समय से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। आचार संहिता लगते ही जनपद मैनपुरी के जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के चुनाव को निष्पक्ष रूप से करने के उद्देश्य से अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते अब जिलाधिकारी ने क्षेत्र में लगे प्रचार प्रसार सामग्री एवं पोस्ट को हटवा दिया है। अभी करहल की विधानसभा के जो आपके विधायक थे, यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, वो कन्नौज से सांसद बन गए। मालूम है कि नहीं आप लोग? अखिलेश यादव जी को जानते हैं कि नहीं आप लोग? पहले विधायक थे, सांसद बन गए और यहाँ पे एक उपचुनाव फिर आ गया। अब उपचुनाव कब होगा ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा, आप बताओ गुंडागर्दी कोई चाहता है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, चाहता है क्या? जमीनों पर कोई माफिया आकर के कब्जा कर ले कोई चाहता है क्या? हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ करे कोई चाहता है क्या? बुजुर्गों का कोई अपमान करे कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। और समाजवादी पार्टी का मतलब है या सारे अवगुणों से पूर्ण अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। जब से इनके कहीं विधायक सांसद जीत गए हैं तब से, चाहे वो श्री राहुल गांधी हो कांग्रेस के, और चाहे समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, और चाहे इनकी पार्टी के लोग हो, ये सब अहंकार के आकाश में पहुंच गए। इनका लक्ष्य था कि गरीब माँ बाप के बेटे माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तिथियों की उद्घोषणा हुई, वैसे ही आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू हो गई है। उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही तिथि घोषित हुई वैसे ही हमारी टीमें सड़कों पर निकली और उसका कड़ाई से अनुपालन कराया गया कि कहीं भी कोई ऐसी सामग्री न हो जिससे चुनाव प्रचार समझा जाए। तो हम लोग दृढ़ संकल्प हैं और आदर्श आचार संहिता का पालन बहुत कड़ाई से कराया जाएगा और निष्पक्षता से कराया जाएगा। तो अभी जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार 3,82,378 मतदाताओं की संख्या है और कुल 444 मतदेय स्थल हैं, 351 मतदान केंद्र निर्धारित करने के लिए जो भी मानक तय किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश से, तो उन सभी मानकों के आधार पर हम लोग बूथ की संवेदनशीलता देखेंगे और यदि ऐसा पाया जाता है कि वहां पर फोर्स लगाने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से पुलिस बल लगाया जाएगा और प्रत्येक दिशा में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराया जाएगा। ये मैं आश्वस्त। जैसे उद्घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, उसके लिए अनुपालन के लिए हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। जो भी आदर्श आचार संहिता के नियम हैं उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। अभी 18 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसमें हम लोग जो कलेक्ट्रेट में नामांकन होना है उसमें पुलिस के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। जो 100 मीटर की परिधि है उसमें प्रॉपर बैरिकेटिंग रहेगी, वहाँ राजपत्रित अधिकारी तैनात किए जाएंगे और जो अनुमन्य वाहन है अंदर 100 मीटर की परिधि में और जो अनुमन्य लोग हैं उतने ही लोग आ सकेंगे। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट की बात है, वो पूरे विधानसभा में जो पहले से पैरामीटर हैं जो अति संवेदनशील हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उन पे पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था रहती है। वो अभी हम लोग मांग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो उपलब्धता होगी उसके हिसाब से उनको डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही जो बूथों पर होता है, पोलिंग सेंटर पे होता है, वो जनपद के बाहर का पुलिस बल लगता है और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में होता है वो जनपद में जो उपलब्ध पुलिस बल होता है उसको लगाया जाता है।